लंबी गहरी श्वास बाहर, इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। धीरे से अपने ध्यान को आईब्रो सेंटर पे लेकर जाएंगे। 3 बारी ओम का उच्चारण फॉलोड बाय द ओपनिंग प्रेयर। इनहेल, आपका मन पूरे तरीके से शांत है। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। अपने गुरुजनों का, अपने पूर्वज का, अपने माता पिता का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मिलाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को प्रदर्शन करेंगे। गरम गरम हथेलियों को हाथ में लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे, फिर साथ में करेंगे। हाथ ऊपर उठाते उठाते सांस भरनी है और जब सांस छोड़ेंगे तो हथेलियां नीचे की तरफ धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। ठीक है? अनफॉर्चुनेटली अगर कोई माइक पकड़ सके आके सिर्फ उनको बुला लीजिए और स्टार्ट दे दीजिए तो इजी रहेगा। 1 इनहेल 1 2 3 4 5। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन भर चुकी है। एक्सहेल, सारे स्ट्रेस को धीरे धीरे प्रश्वास के साथ बाहर निकालिए। इनहेल 4 3 2 1। इनहेल 1 2 3। अपने लंग के एक्सपेंशन, आपके फेफड़े बिल्कुल खुल चुके हैं। इनहेल करें, धीरे धीरे प्रश्वास के साथ हाथ नीचे को लाएं। फील करें कि जो आपका हाथ है वो एक पंख की तरह है। जब आप हाथ ऊपर कर रहे हैं तो आपके फेफड़े पूरे तरीके से खुल रहे हैं। पूरे ऑक्सीजन को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर। एक लास्ट टाइम करेंगे, बहुत बढ़िया। इनहेल 1 2 3 4 5। एक्सहेल 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। हथेली आपने घुटने के ऊपर रख लें। इसको करने से बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है उसे इनहेल इनहेल इनहेल। जैसे वैक्यूम की तरह वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? पूरी गंदगी को काट देता है। अभी गंदगी नहीं खींचते हैं, हमें फील करना है सारी पॉजिटिविटी को अंदर ले लो। इमेजिन करते हुए सारी खुशियाँ, तो स्माइल आना चाहिए। जब खुशी आती है, खूब सारा पैसा, खूब सारी हैप्पीनेस, राइट? तो क्या होता है? खुशी आती है तो स्माइल के साथ करना है। बिल्कुल फील करना है सारी दुनिया की खुशियाँ, सारी अच्छी हेल्थ आपके साथ आ रही है। इनहेल करते जाना है, फील करना है पॉजिटिविटी अंदर आ रही है और जितने भी टॉक्सिक बॉडी में बाहर निकाल फेंको। बहुत बढ़िया। अगेन इनहेल, स्माइल के साथ, एक्सहेल। बहुत अच्छा।
जा सकते हैं तो और, बिल्कुल जा सकते हैं तो नीचे, और लगे तो बिल्कुल आगे। देखना सामने है, ठीक है। फिर अब जिनकी कमर में दर्द है वो हाथ रखे बस हिलाइए, जबरदस्ती कुछ नहीं करें। फिर ऊपर वाले हाथ को लेकर फिर सामने देखना है, ऊपर वाले हाथ को देखना है, फिर सामने। अब जिनकी घुटने में दर्द है वो पैरों को इस तरीके से उठाएंगे, नहीं तो ऐसे उठाएंगे, ठीक। वापस फिर ऊपर उठाएंगे, फिर वापस हाथ को जोड़ेंगे, पीछे जाएंगे और नमस्कार, ठीक। ये सूर्य नमस्कार के चेयर में साथ में करेंगे। स्टार्ट करेंगे, लंबी के लिए श्वास अंदर, इनहेल, एक्सेल 2, पीछे जाए, एक्सेल 3, नीचे जाए जितना जा सकते हैं, यहाँ कहीं पर, ऊपर और राइट हैंड ऊपर, नीचे, सामने देखो सब लोग, जिनकी गर्दन में दर्द है वो नीचे भी देख सकते हैं, गर्दन दर्द वाले नीचे भी देख सकते हैं। वापस सांस करते हुए पूरा पीछे जाएंगे और वापस, ठीक। सेकेंड राउंड पूरा हाथ ऐसे लाएंगे, 1 2 7 8 9 10 11 and 12. Third round, inhale and exhale 1, inhale up 2, exhale 3, right hand up 4, 5, 6, 7, 8. स्माइल के साथ आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, स्माइल 3, वेरी गुड, 4, 5, सामने देखो, सामने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Inhale and exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. हर श्वास प्रश्वास के साथ अपने मन को पूरे तरीके से शांत करें। जिन लोगों ने जिनका प्रोग्राम देखा था मैथ्स में, जिस दिन ब्रेन ट्यूमर डे था, कौन कौन से उस दिन वहाँ पर बहुत लोग थे। जितने प्रोग्राम मैथ्स में होते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे इस क्लब की होती है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो संपर्क है, सहयोग है, मैथ्स का हमारा बहुत ही अच्छा है और ये बनता रहे, चलता रहे, बड़ी खुशी की बात है। आज ये प्रोग्राम पूरा उनको हमने रिपोर्ट किया गया है। तो बहुत से लोगों ने उस समय कहा था कि पूजा जी को बुलाओ हमारे सेंटर के अंदर, कई मैंने उनसे बात की थी। आज आइए पूजा जी, हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, और मैं करूँगा रिक्वेस्ट सिंगल साहब से कि पूजा जी का स्वागत करेंगे। आइए मैडम। थैंक यू मैडम, हम दोबारा बुलाएंगे आपको। आपका पर उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते ही हैं कि लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ हम जन्मदिन मनाते हैं उन अपने सदस्यों का जो उस महीने में जन्मे होते हैं। हम लोगों ने इस बार ये सोचा था कि इस प्रोग्राम के साथ साथ क्यों ना हम उन बच्चों को सम्मानित करें जिन्होंने 10वीं और 12वीं क्लास में 90% से ज़्यादा जो है नंबर पाए हैं। हमने गुप्ता जी ने इस ग्रुप में डाला भी था कि इनकी राय क्या है, तो सबकी राय ये बने कि ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। तो ये बच्चों को सम्मान देने का प्रोग्राम जो है इस बार हमने फर्स्ट टाइम शुरू किया है, और हमारा ये विचार है कि आगे आने वाले पीरियड में इसको बहुत अच्छी तरह से मनाया जाए। तो मैं बच्चों से, जो आज बच्चे जो सम्मानित किए जाएंगे, देखा जाए तो आगे आने वाले पीरियड में वही भविष्य के करदाता हैं। उनमें से ही कुछ बच्चे हमारे साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, सैनिक बनेंगे और ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे।
हेलो नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नामिका चौधरी गोयल है। मैं MBBS MD मेडिसिन, साथ में मैंने फेलोशिप की है नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। उसके बाद मैंने एडवांस मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स का कोर्स किया है फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज मैं आप सब लोगों को डायबिटीज के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी डायबिटीज के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आज हमें पता है इंडिया इज नाउ बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, हर 30 सेकेंड्स में एक नया पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो रहा है। इतना कॉमन डायबिटीज है। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग डायबिटिक हैं? आप प्लीज हाथ उठा दीजिए। तो हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों में से भी अगर हम देखें, कम से कम 40% जो लोग हैं वो डायबिटिक हैं। इतना ज्यादा कॉमन है डायबिटीज इंडिया में। तो इसके क्या रीजंस हैं? अभी मैं रिसेंटली जब अपना कोर्स में एनरोल हुई, मैंने पढ़ा, तो बहुत सारे लोग सिर्फ यहाँ पे नहीं, अमेरिका में भी जानना चाहते हैं कि इंडिया में इतना कॉमन क्यों है, क्यों एवरीडे केसेस बढ़ते जा रहे हैं शुगर के, हर जगह के। तो उनको रियलाइज हुआ हम लोग का ब्रेकफास्ट, जो हम लोग का ब्रेकफास्ट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रेकफास्ट है। अगर मैं कहूँ तो सारे चॉइसेस में हम लोग पोहा, उपमा, सारी कार्बोहाइड्रेट रिच जो मील्स हैं वो सारे खाते हैं। प्लस हम लोगों के यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी काफी कम है। अगर हम कंपेयर करें अपनी कंट्री को बाकी देशों से, तो काफी ज्यादा हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो अब इसीलिए अफेक्टेड है क्योंकि हमारे जो डाइट हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स, वो बहुत ज्यादा खराब हैं और हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। इसी को रखते हुए सारे रिस्क फैक्टर्स हमारे पास है हमारे देश में, इसीलिए बढ़ती जा रही है। नाउ वी आर बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले आज मैं बहुत माइन्यूट लेवल पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज होता क्या है, क्योंकि हर आप इंस्टाग्राम खोलोगे इतने सारे रील्स मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, कई बार डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता आपको एकदम से माइक्रो लेवल पे बिल्कुल समझाना कि शुगर क्यों हो रहा है, क्या होता है, एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे पहले मैं वहां से शुरुआत करना चाहती हूँ। बेसिकली डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो हाई रहते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, और बोथ ऑफ देम। पहला रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। अब ये हार्मोन इंसुलिन जो होता है, इसका काम क्या है बॉडी में? ये बेसिकली एक की और लॉक मैकेनिज्म की तरह अगर आप समझो। सपोज हमने अभी दोपहर का खाना खाया, कुछ भी खाया, तो हर खाने का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो जब हमने खाया उसके बाद सडनली हमारा शुगर लेवल स्पाइक हो गया। ये जो ब्लड में शुगर है इसको सेल तक पहुंचाने का काम, और फिर जो सेल को खोलना और उसके अंदर डालना, सेल के अंदर जिसको वो ग्लूकोज को यूज कर सके एज एनर्जी, उसका काम ये हार्मोन इंसुलिन करता है। कई बार क्या होता है, कुछ कुछ लोगों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटिक भी कहते हैं। उन इंडिविजुअल्स में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। इंसुलिन पैंक्रियास बनाती है, उनके अंदर बीटा सेल्स होते हैं, तो वो जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को बना के रिलीज करते हैं। ये तो हो गया टाइप 1 डायबिटिक, उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है क्योंकि ये हार्मोन नेचुरली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं। वो क्या होता है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन ये जो लॉक खोलने का काम इंसुलिन कर रहा है कि सेल के अंदर शुगर जा पाए, वो लॉक नहीं खोल पा रहा है, वो लॉक में प्रॉब्लम आ गई है। हमारे जो सेल्स हैं वो ले ही नहीं पा रहे हैं इंसुलिन, विच इज अ कंडीशन नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि बॉडी में इंसुलिन बन रहा है लेकिन हमारे सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और कुछ कुछ लोगों में दोनों चीजें होती हैं। जब हमारी शुगर 10 साल से ज्यादा की हो जाती है तो पैनक्रियास भी थक जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो इंसुलिन यूज नहीं कर पा रही थी बॉडी, तो उसने और इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया।
बनाते 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैंक्रियास भी थक जाता है कि अब मैं और कितना इंसुलिन बनाऊं, तो वो बीटा सेल्स का एग्जॉशन हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ साल मेडिसिन के बाद मेडिसिन का असर नहीं होता, डॉक्टर्स आपको इंसुलिन पे स्विच कर देते हैं। तो उसका जो बेसिक रीजन है या फंडामेंटल है वो ये है कि जब बीटा सेल्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और उन्होंने इंसुलिन बनाना ही बंद कर दिया, तो बॉडी में इंसुलिन भी हम लोग को साथ में देना पड़ता है अलॉन्ग विद ओरल मेडिकेशन। उनकी एफिकेसी मेडिसिन की बेटर हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे भी, मैक्स में भी, जो मुझे ये बोलते हैं कि आप मुझे दवाइयां दे दो, चाहे दवाइयां बढ़ाते जाओ, लेकिन प्लीज मुझे इंसुलिन मत देना, मुझे इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी। बहुत सारे पेशेंट्स। सो सबसे पहले मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट दूर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इतना लंबा मैंने आपको समझाया है। इंसुलिन की आदत का कुछ, इंसुलिन खुद आपकी बॉडी में है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके बिना जो आपने शुगर खाई है, जो आपने खाना खाया है, वो यूटिलाइज ही नहीं होगा जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है। इसीलिए ये हार्मोन हमें बाहर से देना पड़ता है। डाइट काउंसलिंग के बारे में आई, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको हमेशा ये बोल देता है ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, बट आप हमेशा वेरी न्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज MNT, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। एक नया कॉन्सेप्ट है जो अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। सो जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है, ये आपको बताता है कि आपको एक मील में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है, कितना शुगर होना चाहिए, कितना सॉल्ट होना चाहिए पूरे दिन में। और ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, और लॉन्ग टाइम डायबिटीज तो है, लेकिन जिनको नहीं भी है, जो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में चल के उनको डायबिटीज ना हो, उन सबके लिए ये नया कॉन्सेप्ट आया है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। सो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी क्या कहता है कि आपका जो खाना, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिर्फ 35 से 45% रखना है। 50 है और खाना खाने के बाद में एक शुगर कर जाता है जी, इसका मतलब उसमें इंसुलिन नहीं बनना है। जो फास्टिंग 50 से क्यों हो जाता है, तो लो क्यों हो जाता है, और फिर अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इंसुलिन 50 से कम कर देगा। इसका जवाब ये है कि क्या होता है कि हम लोग ना, जैसे रात को हमने खाना खाया, कई बार हमें हैबिट होती है किसी को अर्ली डिनर करने की, तो हम लोग 6 बजे 7 बजे अपना डिनर कर लेते हैं, हम सो जाते हैं। रात को किसी की दवाई है तो दवाई ले ली, जिसको क्या नाम है इंसुलिन लगानी, वो इंसुलिन लगा के सो जाते हैं। तो 2 इफेक्ट्स हैं, थोड़ा ज्यादा मेडिकल है, सोमोगा एंड डॉन्स इफेक्ट है। तो उसमें क्या होता है कि हार्मोनल, सिर्फ इंसुलिन नहीं, बॉडी में बाकी हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन वगैरह, और कोर्टिसोल हार्मोन्स होता है जो रात को जो है काफी लो हो जाता है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, रात को इंसुलिन का सिक्रीशन और कम करा देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जो एक फिनोमेना का मतलब है, मिडनाइट शुगर कम होनी शुरू होती है और 5 बजे तक काफी कम हो जाती है। तो ये बहुत मेडिकल टेक्निकल चीजें हैं। I'm a diabetic for the last more than 20 years. I'm on insulin also. Can you tell me how many times I should check the sugar level? So right now, how many times are you tracking? Diabetic 2. 2 times. Yeah. Okay. So ideally, according to guidelines, they say कि हमें दिन में 5 टाइम पे शुगर करनी चाहिए, which is not possible. That is before breakfast 2 घंटे, after breakfast, before lunch 2 घंटे, after lunch, before dinner 2 घंटे, after dinner and सोने से पहले। बट क्योंकि एक रियल लाइफ सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, ये सबसे आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो हम लोगों ने एक नई टेक्निक किया है डॉक्टर्स कि हम क्या कहते हैं कि आप अपना एक चार्ट बना लो जिसमें आप डेट लिखो 5 दिन की, जैसे आज 28 है, 28, 29, 30, 1st, 2nd, 3rd, ऐसे। फास्टिंग आपको रोज लेनी है। एक दिन आप लोग बिफोर लंच, अगले दिन आप लोग बिफोर डिनर, तीसरे दिन आप लोग रात को 2 घंटे सोने से पहले, एक दिन आप लोग 2 घंटे लंच के बाद, और अगले दिन आप लोग 2 घंटे डिनर के बाद। उसके बाद हमारे पास आप रोज अपने आप को प्रिक नहीं कर रहे, बार बार शुगर भी नहीं चेक कर रहे, लेकिन हमारे पास पूरे हफ्ते में आपकी 500 रीडिंग्स आ जाए। इंसुलिन की टैबलेट लेने से वेट बढ़ता है,
पहली चीज तो इंसुलिन के इंजेक्शन। शुगर टैबलेट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक ऐसी टैबलेट्स है जिनसे वेट बढ़ता है और एक ऐसी टैबलेट्स है जिनसे वेट घटता है। जैसे जो सबसे पहले शुगर की मेडिसिन हम शुरू करते हैं वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन से वजन घटता है और बढ़ता तो बिल्कुल नहीं है, किसी का सेम रहता है या घटता है। तो इसीलिए हम उसको पीसीओडी में भी अभी उसका यूज आ गया क्योंकि उससे वेट लॉस होता है। दूसरी जो मेडिसिन है बढ़ता है। तीसरा है पायोग्लिटाजोन जो हम अब नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने डॉक्टर्स अभी भी यूज कर रहे हैं। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आते हैं। रहा था सहारा लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे यार। सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए भर की छाया। शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजाली पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग युग से सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरवर की सामने देखिएगा अभी। मैम आप आगे रहिए। हाँ जी इधर देख बारी जी। एक मिनट सर, एक इधर देखिए। सर इधर देखिए। हाँ जी हर एक प्रोग्राम से आया करती थी और बच्चों को बड़ा क्लास में मैम सामने देखिए। ऐसे कर लीजिए उसको, सर्टिफिकेट सीधा कीजिए। हाँ जी सामने देखिए एक बार। ये बेटा 90%
देखिए सर इस साइड। हाँ जी, अब कार्ड दिखाइए सभी ऊपर करके। सर आप भी आइए साथ में। सर आप थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आएंगे। बस इधर देखिए, सामने देखिए। इंद्रप्रस्थ सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से हम हैं और यहाँ पर आज विशेष प्रोग्राम्स हुए हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट सर हैं। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए आज क्या कुछ था प्रोग्राम में। मैं बीके सिंघल, अध्यक्ष सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन बोल रहा हूँ। आज जैसा आपको मालूम ही है, आज हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है जिसमें जो बच्चे जिनको 90% से ऊपर मार्क्स मिले हैं, हमने उनको सम्मानित किया है। सम्मानित करने के लिए हमने उनको शील्ड दिए हैं, माला दी है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, एप्टीट्यूड सर्टिफिकेट्स दिए हैं और उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। बच्चों का सम्मान किया गया, बच्चों को तो आशीर्वाद देते हैं। उनके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी जिनके भी बच्चे हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये बच्चे आगे जाकर जो है, बच्चों ही आगे जाकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और बच्चे जो है हमारे लिए बहुत जो है बहुत भाग्यशाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कुछ हुआ मैक्स के माध्यम से? मैक्स के माध्यम से हमारे यहाँ जो भी प्रोग्राम हुआ है, ये आज का स्पॉन्सर हुआ है, उसमें डॉक्टर अनिमिका चौधरी जो कंसल्टेंट हैं, इंटरनल मेडिसिन की कंसल्टेंट हैं, उन्होंने डायबिटिक के ऊपर बहुत ही अच्छा और एलोबरेटिव और एजुकेटिव टॉक दी है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम साथ में धन्यवाद, हाँ, और मैडम पूजा सेठी जी जिन्होंने जो योगा टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगा हमको दिखाया है और उसका प्रैक्टिकल उपयोग बताया है। और हमारे बीच में जो हमारे मिस्टर मनीष और मिसिस कविता उपाध्याय हैं, जो नमामि डिजिटल उसके ये मानसरोवर अपार्टमेंट के जो हमारे साथ में आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। सेक्रेटरी साहब आप भी परिचय दीजिए और बताएं संस्था क्या कुछ खास ऐसे प्रोग्राम्स करती रहती है। तो कविता जी, हमारी संस्था करीब 25 वर्ष पुरानी है और पहले ये किराए की बिल्डिंग में रहा करते थे। हमारे एमसीडी में हमारे काउंसलर वगैरह के सहयोग से ये जगह हमको मिल गई है और इस जगह के अंदर हम प्रोग्राम करते रहते हैं कुछ ना कुछ। आज का प्रोग्राम जो लास्ट सैटरडे का हमारा फिक्स है, जिन लोगों के बर्थडे पड़ते हैं पूरे महीने में, वो आज करते हैं सेलिब्रेट। केक काट के उनको देते हैं सर्टिफिकेट, बर्थडे गिफ्ट देते हैं और स्नैक्स वगैरह बांटते हैं। और आज जो बच्चों को प्रोग्राम किया है, बच्चे भी आए हैं, उनके पेरेंट्स भी आए हैं और ग्रैंड मदर भी आए हैं, ग्रैंड फादर भी आए हैं। तो आज उन्हें खाने का इंतजाम भी कर रखा है सबको और आपसे निवेदन है खाना खा के जाइएगा जरूर। कविता जी आप अच्छा करते हैं, आप इतना अच्छा कवरेज करते हैं और डालते हैं यूट्यूब के अंदर। वेरी वेरी आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सर।